मैं एड्रेस बंद कर दूँ, एसी चालू है तो एड्रेस। हेलो। Yes, friends. So today we are going to start a new batch, right? और जिसमें हम लोग एसईओ से शुरू करेंगे, राइट? तो शुरू करने से पहले हम लोग 1 मिनट हम जिसमें भी बिलीव करते हैं उसको एक बार याद कर लेते हैं, राइट? ताकि हमारी पूरी जो ट्रेनिंग है वो उसमें कोई दिक्कत ना आए, आपकी हेल्थ अच्छी रहे, आप पूरी ट्रेनिंग आप जो ऑब्जेक्टिव के साथ कर रहे हो वो आप कर सको। ठीक है, सो हम लोग आधी मिनट के लिए उनको याद करके उनकी उनको याद कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग ये सेशन को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सो मैं यहाँ पर मेरी स्क्रीन को शेयर कर देता हूँ। यू ऑल कैन सी माई स्क्रीन, राइट? आप सब लोगों को मेरी स्क्रीन दिख रही है? यस। सो सबसे पहले आई वुड लाइक टू से कि आप ये ट्रेनिंग से मैक्सिमम कैसे गेन कर सकते हो। ठीक है, ये ट्रेनिंग से आप मैक्सिमम जो भी आपका ऑब्जेक्टिव है, राइट? नॉर्मली दो टाइप के ऑब्जेक्टिव रहते हैं, या तो उनको अपना बिजनेस प्रमोट करना है, या तो उनको जॉब करनी है, या तो उसमें करियर ग्रोथ करना है, जो भी जहां पर भी वो जॉब कर रहे हैं। ये दो ऑब्जेक्टिव नॉर्मली रहते हैं, या तो अपना करियर डिजिटल मार्केटिंग से शुरू करना है। तीन ऑब्जेक्टिव रहते हैं नॉर्मली। तीनों ऑब्जेक्टिव को आप कैसे बेहतरीन तरीके से ये कोर्स से लेवरेज कर सकते हो। तो नॉर्मली क्या होता है, मैंने व्हाट आई हैव ऑब्जर्व कि आप सब लोगों को जैसे पता है कि कोई भी चीज के लिए पढ़ना और उसको प्रैक्टिकल करना, उसमें इट मेक्स लॉट्स ऑफ डिफरेंस। यस और नो? करेक्ट? आप ये बोलो कि भाई मुझे कोई भी व्हीकल को सीखना है, जैसे कि गाड़ी चलाना सीखना है, वो आप उस तक पढ़ो और प्रैक्टिकल गाड़ी चलाओ, राइट? इट मेक्स अ लॉट्स ऑफ डिफरेंस। तो वही डिफरेंस सभी में रहता है और डिजिटल मार्केटिंग में भी वैसा है। आप कितना भी अच्छा सीख लो, आप कितना भी अच्छा यहाँ पर मैं आपको सिखाऊं, आपको पता भी लगेगा, लेकिन जब तक आप उसको प्रैक्टिकल नहीं करोगे, योर इनसाइट विल नॉट गेट जनरेटेड, आपकी इनसाइट डेवलप नहीं होगी। ठीक है, तो उसका सॉल्यूशन क्या है? व्हाट आर द सॉल्यूशंस? तो उसका सॉल्यूशन ये है फ्रेंड्स कि आपको दो प्रोजेक्ट सिलेक्ट करने हैं। अगर आपके पास नहीं है तो हम आपको दे सकते हैं, एक सर्विस वेबसाइट और एक ई कॉमर्स वेबसाइट। एक सर्विस वेबसाइट और एक ई कॉमर्स वेबसाइट। सर्विस वेबसाइट क्या होती है, कौन बताएगा? व्हाट इज सर्विस वेबसाइट? यस, क्या है सर्विस वेबसाइट? यस, आप आपका माइक अनम्यूट करके बता सकते हो।
सर्विस प्रोवाइड करती है लाइक शाउट एंड हाइक? वेरी गुड, जिसमें आप सर्विस प्रोवाइड करते हो लाइक शाउट एंड हाइक, एक्सीलेंट, या ट्रेनिंग इन एसईओ लाइक और ई कॉमर्स वेबसाइट मानी, हम उसके प्लेटफॉर्म वो से बाय मार्केट कर प्लेस है, सकते हैं। वो ई कॉमर्स का बड़ा भाई है। हाँ, जैसे है बहुत सारे, जिस जो भी वेबसाइट में आप प्रोडक्ट सेल करते हो वो ई कॉमर्स वेबसाइट। तो दोनों वेबसाइट अगर आपने, बिलीव मी, दोनों वेबसाइट अगर आपने, मैंने जितनी चीज यहां पर बताई है, वो मुझे ज्यादा टाइम नहीं चाहिए आपका, एक दिन का 2 घंटा चाहिए। अगर आपको सीरियसली इसमें अपनी करियर बनानी है, या तो आपका बिजनेस ग्रो करना है, या तो आपका करियर जहां पर हो वहां से आगे लेकर जाना है, आई जस्ट नीड योर 2 आवर्स। और वो 2 घंटे में आपको जो मैंने यहाँ पर सिखाया है उसकी फॉर्मेट के साथ, फॉर्मेट भी आपके पास रेडी है, वीडियो भी आपके पास रेडी है, वेबसाइट भी आपके पास रेडी है, उस पर पहले स्प्रेडशीट में उसको इम्प्लीमेंट करना है। राइट, ऐसा कहा जाता है कि कोई भी चीज दुनिया में 2 बार होती है, पहले यहां पर और फिर उसके बाद उसका एग्जीक्यूशन। ठीक है, सो सेम में आपको क्या करना है, 3 बार करनी है, यहां पर स्प्रेडशीट में और उसका एग्जीक्यूशन। ठीक है, वाई आई प्रीफर स्प्रेडशीट फर्स्ट, क्योंकि स्प्रेडशीट में पूरा एक फॉर्मेट बना हुआ है, जो हम लोग, जो 15 साल की मेहनत से बना हुआ है, कल जाकर जो तैयार किया है और आज रेडी हो गया है वैसा नहीं है। तो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स को, 1000+ प्रोजेक्ट्स को हमने यही फॉर्मेट से उसमें रिजल्ट अचीव किया है। रिजल्ट मानी उनकी इंक्वायरी को बढ़ाना, उनकी ई कॉमर्स की प्रोडक्ट को, सेल को बढ़ाना, वो सारी चीज हमने यही सिस्टम से, यही प्रोसेस से किया है। सो वही सिस्टम अगर आप फॉलो करोगे तो उसमें कोई दो राय नहीं है कि आपको रिजल्ट ना मिले, 100% मिलेगा। और अभी आपके पास और एक अ, शस्त्र क्या आ गया है, और एक वेपन क्या आ गया है आपके पास, चैट जीपीटी आ गया है। राइट, चैट जीपीटी विल इन्फ्लुएंस दिस दिस फील्ड लाइक एनीथिंग। राइट, और मैं ये पूरी ट्रेनिंग में चैट जीपीटी से आप आपकी प्रोडक्टिविटी कैसे 4 टाइम्स कर सकते हो, 4 टाइम्स हो, 1 टाइम्स नहीं। मानी पहले जो काम आप 4 घंटे में कर सकते थे, वो अभी कितने घंटे में कर सकते हो, 1 आवर और लेस देन 1 आवर। राइट, तो वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो कहने का मतलब ये है कि प्रैक्टिकल नहीं करोगे तो आपको ये चीजें पता नहीं लगेगी। प्रैक्टिकल करने के लिए आई नीड योर 2 आवर्स, वो डिसिप्लिन आपको रखनी पड़ेगी आप। और उसकी बेस्ट प्रैक्टिस इसमें बताता हूँ, लेक्चर खत्म होने के बाद जितना जल्दी आप वो एक्सरसाइज करोगे उतना आपके लिए वो आसान हो, जितना देर से करोगे उतना आपके लिए वो कठिन होगा। क्योंकि जब आप लेक्चर खत्म करोगे तो कई सारी चीज आपके दिमाग में ताजी होगी, तो आप उसको तुरंत से रिकॉल कर पाओगे। और अगर 1 हफ्ते के बाद किया तो उतनी आपके पास क्लैरिटी नहीं होगी। ठीक है, सो दैट इज व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड। राइट, आप अगर खुद की वेबसाइट के लिए करना है, इफ यू वांट टू डू दी एक्सरसाइज ऑन योर ओन वेबसाइट, आपके पास कोई कॉन्सेप्ट है, आपके पास कोई बिजनेस का आपके पास कोई थॉट्स है, तो आप विक्स के ऊपर भी वेबसाइट क्रिएट करके खुद क्रिएट कर सकते हो। इट इज नॉट अ कॉस्टली अफेयर। इट विल जस्ट कॉस्ट यू 3000 INR पर ईयर, 3 to 4000 INR पर ईयर में आप आराम से एक अच्छी वेबसाइट बना सकते हो। वो आगे आएगा, 6th या 7th लेक्चर हमारा विक्स से कैसे वेबसाइट आप खुद क्रिएट कर सकते हो। यू कैन create your own. The only thing you required is your color science and basic level of understanding. कंप्यूटर, या तो आप बोल सकते हो कि भाई टेक्नोलॉजी की बेसिक लेवल की लिटरेसी अगर होगी वो मैं डेवलप कर दूँ। राइट, तो वो अगर होगी तो आप खुद भी वेबसाइट क्रिएट करके उस पर भी काम कर सकते हो। ठीक है, सो दीज आर द 3 ऑप्शन। आपके पास 3 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है आप खुद की वेबसाइट के लिए करो, सबसे बढ़िया है। नंबर 2, विक्स पर वेबसाइट क्रिएट करो, वी विल हेल्प यू टू क्रिएट इट, वी विल हेल्प यू टू बाय इट आउट। एंड नंबर 3, हमारे पास जो प्रोजेक्ट्स है उसके ऊपर काम करो। हमारे पास जो प्रोजेक्ट्स है उस पर काम करोगे, उसमें लिमिटेशन ये है कि हम लोग आपको एक्सेस नहीं दे पाएंगे। वी कैन नॉट, वी विल नॉट बी एबल टू गिव यू द एक्सेस
कही ना, कही ना। नहीं, તમે ત્યાં જ બેસો પેલા કાઉન્સેલરની કેબિન આગળ નહીં. We will not be able to give you the access, राइट. हम आपको, आप वो एक्सरसाइज कर सकते हो, उसका बिजनेस मॉडल आपको पता लगेगा, लेकिन वो क्लाइंट के पास होगा तो आप उसको एग्जीक्यूट नहीं कर पाओगे. ठीक है, तो दैट इज अ लिमिटेशन. हम आपको दे पाएंगे, हम लोग सब कुछ देंगे, लेकिन उसको अगर आप बोलोगे कि ये मुझे लाइव करना है, यार यार, अगर मुझे उसको लाइव करना है तो आप नहीं कर सकते. क्लियर है? ओके. अभी मैं आपको इससे आप कैसे बेहतरीन कर सकते हो वो मैं अभी आपको बता रहा हूं. तो सबसे पहले है कि आप जो भी टॉपिक के लिए एक्सरसाइज, जो भी टॉपिक चलने वाला है, वो पूरी स्प्रेडशीट का एक्सेस आपके पास पहले से. यू हैव द एक्सेस ऑफ दिस स्प्रेडशीट फ्रॉम द बिगिनिंग, राइट. आज सब लोगों को एक्सेस मिल जाएगा, राइट. वो निर्मित सर आपको दे देंगे. तो इसके ऊपर आप क्या कर सकते हो फ्रेंड्स, पहले से पढ़ के आओ. 10-15 मिनट लगेगी. दिस विल नॉट टेक मोर देन 10 to 15 मिनट्स. सपोज आपको पता है कि भाई कमिंग लेक्चर में हम लोग आज के लेक्चर में हम लोग ये डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन कमिंग लेक्चर में हम लोग ये डिस्कस करने वाले हैं कि भाई डोमेन नेम और होस्टिंग प्लान कैसे चूज किया जाता है. तो आप क्या कर सकते हो, ऐसे ही फॉर्मली आप बैठे हो तो उसको पढ़ पढ़ लो. होगा क्या इससे, कई सारे जो वर्ड्स है, कई सारे जो वर्ड्स है जो आप पहली बार सुन रहे हो, वो जब आप ऑलरेडी रीड करके आए हो और दूसरी बार सुनोगे तो आपका दिमाग उसको अच्छी तरीके से आसानी से कैप्चर कर लेगा. समझ रहे हो? और इससे आपकी लर्निंग बहुत फास्ट आगे बढ़ेगी. क्लियर? तो ये बेहतरीन तरीका है अगर आप सीरियसली इसमें अपने करियर को ग्रो करना चाहते हो. और बिलीव मी, इतनी डिमांड है आज इसकी कि आप इसको अगर सीख लेते हो तो आप बहुत अच्छी अपनी करियर को आगे लेकर जा सकते हो. बहुत अच्छी. यू कैन नॉट इमेजिन इट सेल्फ. आप अभी इमेजिन भी नहीं कर पाओगे, इतनी डिमांड है और बढ़ने वाली है. नो डाउट चैट जीपीटी से उस पर थोड़ा इम्पेक्ट आएगा, लेकिन अगर आप चैट जीपीटी से आपकी प्रोडक्टिविटी 4 टाइम्स कर दोगे तो आपकी डिमांड और बढ़ जाएगी. इनडायरेक्टली आप क्या करोगे, 3 आदमी का काम आप अकेले कर दोगे. यस और नो, अगर आप उसको पॉजिटिवली लेते हो, राइट. ओके. दो डोमेन को आपको लेना है. और आप क्या कर सकते हो फ्रेंड्स कि ये जो दो प्रोजेक्ट्स है, वो दो प्रोजेक्ट, अगर आपका खुद का बिजनेस है तो आपको वो प्रोजेक्ट के वक्त ही आरओआई मिल जाएगा. आरओआई माने रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट. मानिए अगर आपने यहाँ पर ट्रेनिंग में एक्स अमाउंट स्पेंड किए तो आपको उससे पहले वाई रिटर्न मिल जाएगा जो एक्स से ज्यादा होगा, राइट. लेकिन अगर आप इसी से करियर की शुरुआत करना चाहते हो तो आप ये दोनों को केस स्टडी के तौर पर जहां पर भी अप्लाई कर रहे हो वहां पर दिखा सकते हो कि भाई ये हमने पूरी की है. और उसकी वैल्यू, और उसकी वैल्यू सर्टिफिकेट से भी ज्यादा है. आप में से किसी को भी सर्टिफिकेट चाहिए तो कोई ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है, राइट. सर्टिफिकेट, लॉट्स ऑफ सर्टिफिकेट्स आर अवेलेबल ऑनलाइन, राइट, कि जिसकी कोई वैल्यू नहीं है, राइट, इफ यू डोंट हैव द नॉलेज. आप आपकी लर्निंग को कैसे मैक्सिमाइज कर सकते हो, तो दो चीज मेरा, अगेन मैं रिपीट करता हूं. पहला तो लेक्चर खत्म होने के बाद तुरंत आप हो सके उतना जल्दी उसकी असाइनमेंट कंप्लीट करो, एक्सरसाइज कंप्लीट करो. नंबर 1. उसमें भी जो प्रोजेक्ट्स आप शुरू कर रहे हो, सपोज आपने आज लिया है shoutenhack.com फॉर एग्जाम्पल, जिससे आप पूरी जिससे आप पहला असाइनमेंट आप कर रहे हो, तो लास्ट असाइनमेंट तक शाउटेनहाइक ही रखना. लेक्चर वाइज आप उसको मत बदलना. ये कैसा है कि आपने 10th में स्पेशलाइज सब्जेक्ट के लिए बायोलॉजी लिया है, 11th में फिर मैथ्स लिया, 12th में फिर से बायोलॉजी लिया. इट इज लाइक दैट, राइट. सो यू विल नॉट बी दी एक्सपर्ट इन अ पर्टिकुलर थिंग. आपको ऐसा होना चाहिए कि थर्ड फोर्थ एक्सरसाइज तक आपको वो क्लैरिटी आ जाएगी कि भाई शाउटेनहाइक क्या कर रहा है, उसका टारगेटेड ऑडियंस क्या है, उसकी यूएसपी क्या है, वो सारी चीजों की आपको क्लैरिटी होगी. तो कई सारी चीजें करने में बहुत आसानी रहेगी. आप
आपको फिर से वो समझना नहीं पड़ेगा, और ये अंडरस्टैंडिंग के बगैर आप कोई भी डोमेन का डिजिटल मार्केटिंग नहीं कर सकते। वही आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि भाई डिजिटल मार्केटिंग कोई भी प्रोजेक्ट का करने के लिए आपके पास कौन सी जानकारी, कौन सी अंडरस्टैंडिंग, कौन सी क्लैरिटी होनी चाहिए। ठीक है, ओके, यस। सर डोमेन का मतलब क्यों कोई है? वो हम लोग डिस्कस करेंगे। डोमेन मानी वेबसाइट का नाम। डोमेन इज कोई योर वेबसाइट, एनी वेबसाइट। वेबसाइट, इट इज जनरलाइज नेम ऑफ द वेबसाइट। कुछ लोग डोमेन बोलते हैं, कुछ लोग वेबसाइट बोलते हैं, लेकिन है वो सेम सेम ही। ठीक है, तो ये हो गया। ठीक है, और नंबर 2, अगर आपको लर्निंग और बढ़ानी है तो आपने जो सीखा है वो लोगों के साथ शेयर करो। ये और एक बेहतरीन तरीका है चीजों को पक्की करने के लिए। आप यहाँ पर भी बैठ के एंड में डिस्कस कर सकते हो। अगर आपको कोई पर्टिकुलर चीज में क्लैरिटी नहीं आ रही है, फॉर एग्जाम्पल, आप क्या कर सकते हो, आप और किसी को पूछ सकते हो, आपको जो पक्की है वो आप बता सकते हो। राइट, होगा क्या, आपका वो कॉन्सेप्ट सॉलिड हो जाएगा, बिलीव मी। राइट, मैं ट्रेनिंग देता हूँ उसका वो एक एक रीजन वो भी है कि मेरी चीजें वो अप टू डेट रहे और पक्की हो जाए, और वो होती है। क्लियर। उसके बाद आप जो भी काम करो, ये ट्रेनिंग के दौरान आप और एक स्किल आप में डेवलप करने वाले हो। ये ट्रेनिंग के दौरान, ट्रेनिंग तो आप डिजिटल मार्केटिंग तो सीखोगे ही सीखोगे, लेकिन और एक स्किल आपकी डेवलप करोगे। बताए क्या, चीजों को कैसे ऑर्गेनाइज वे में काम किया जाता है। आज भी मैंने देखा है जब हम लोग बड़ी कंपनी में डिजिटल मार्केटिंग की सर्विस देते हैं या तो सर्विस देने के लिए, प्रेजेंटेशन देने के लिए जाते हैं, तो व्हाट आई हैव ऑब्जर्व कि वो लोग टेक्नोलॉजी का कम से कम यूज करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट स्पेशली। राइट, अभी भी वो लोग एक्सेल का यूज करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का, एंड नॉट द गूगल स्प्रेडशीट। राइट, तो आप समझो कि डेटा एक दूसरे को ट्रांसफर करने में कितनी दिक्कत आती है। मैंने इनको भेजा, इसने आपको भेजा, आपने इनको भेजा, और इन्होंने उनको भेजने की बजाय उन्होंने मेरा वर्जन ले लिया। आप समझ रहे हो। राइट, तो दैट क्रिएट्स अ लॉट्स ऑफ कम्युनिकेशन गैप। सो और एक चीज जो आप यहाँ से सीखोगे, जो बाय प्रोडक्ट होगी, आपको सीखना नहीं पड़ेगा, आप जैसे एक्सरसाइज करोगे आप में वो इम्बाइब हो जाएगी। वो ये है कि कैसे ऑर्गेनाइज वे में आप काम कर सकते हो। ऑर्गेनाइज वे में काम करने का क्या फायदा है, व्हाट आर द बेनिफिट्स व्हेन यू डू दी थिंग्स इन एन ऑर्गेनाइज्ड मैनर। प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। वेरी गुड, एक्सीलेंट, वेरी गुड। आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। आप अगर अनऑर्गेनाइज वे में करोगे तो 2 प्रोजेक्ट हैंडल कर पाओगे या 3 प्रोजेक्ट हैंडल कर पाओगे। ऑर्गेनाइज वे में करोगे तो 6 या 7 प्रोजेक्ट हैंडल कर पाओगे। दैट इज योर प्रोडक्टिविटी। आपका टाइम सेव हो जाएगा, वही हुआ। राइट, करेक्ट। तो कोई भी कंपनी है वो 6 प्रोजेक्ट हैंडल कर रही है, उसको ज्यादा सैलरी देगी कि 3 प्रोजेक्ट हैंडल कर रही है उसको देगी। ऑफकोर्स 6 प्रोजेक्ट वाले को सिग्निफिकेंटली हाई होगी उसकी सैलरी। क्यों, क्योंकि वो ज्यादा प्रोजेक्ट हैंडल कर रहा है, और विदाउट हेडेक, कोई भी हेडेक के बगैर वो बंदा एग्जीक्यूट कर रहा है। क्यों, बिकॉज ही नोज हाउ टू मैनेज द थिंग्स। ठीक है, ओके। उसके बाद गिव एडिटेबल एक्सेस। सो आप सब लोगों को क्या करना है, समझ लो फ्रेंड्स, कि ये जो स्प्रेडशीट है ना, ये स्प्रेडशीट ये आपका मेन वर्जन है। राइट, इसको इसमें कभी भी कुछ भी नहीं करना है, आप कभी कर भी नहीं पाओगे क्योंकि ये सारी टैब लॉक्ड है। लेकिन आपको इसकी क्या करना है फ्रेंड्स, कॉपी बना लेना है। कैसे कॉपी बनाना है, सब लोग ध्यान से समझ लेना, बहुत आसान है, फिर भी अंडरस्टैंड करना। फाइल में जाओ, 4th ऑप्शन यू विल फाइंड मेक अ कॉपी। क्लियर, क्या करना है फ्रेंड्स, इसकी कॉपी बना लेना है। क्लियर, इसकी कॉपी बनाने के बाद आपको क्या करना है, इस तरीके से आपका नाम ऐड कर देना। सपोज मेरी, अगर मैं एक्सरसाइज कर रहा हूं तो सबसे पहले मेरा नाम होगा, उसके बाद जो प्रोजेक्ट पर आप काम कर रहे हो उसका होगा, और उसके बाद ये जो नाम है वैसे का वैसा रखना है। क्लियर है सबको। इससे 3 जानकारी मिलेगी, ऐसे हमारा समझ में आया हुआ है। इससे 3 जानकारी मिलेगी। वेरी, 3 जानकारी। पहली जानकारी ये मिलेगी कि ये किसकी एक्सरसाइज है, नंबर 1। दूसरी जानकारी ये मिलेगी कि आप कौन से प्रोजेक्ट पर कर रहे हो, और तीसरी जानकारी ये मिलेगी कि कौन से टॉपिक का, अरे कौन से बस सेगमेंट का ये एक्सरसाइज है।
ठीक है। आपको क्या करना है, इसको कॉपी करके ये नाम दे देना है, पहले आपका नाम, उसके बाद जो प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं उसका नाम, और तीसरा ये जो है वो। क्लियर? ठीक है। सो दिस इज व्हाट यू नीड टू डू, बहुत आसान है। फाइल, मेक अ कॉपी, ये कर लिया आपने। सपोज परेश करके है कोई, परेश डैश स्पेड, उसके बाद वो काम कर रहा है ट्रेनिंग इन एसईओ के ऊपर। ट्रेनिंग, कभी भी नाम टाइप नहीं करना है, कॉपी पेस्ट करना है। और एक चीज आपको सीखना है कि जो रेडीमेड है उसको कभी भी टाइप नहीं करना, डोमेन नेम तो नहीं ही करना है। जितना आप टाइप करोगे उतनी स्पेलिंग मिस्टेक्स होने की संभावना ज्यादा है। अगर आप ट्रेनिंग इन एसईओ में आई भी अगर भूल गए तो वो 404 नॉट फाउंड हो जाएगा, मानी वो ऐसी जगह पर रिडायरेक्ट होगा जो डोमेन एग्जिस्ट नहीं करता है। आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ सब लोग? सो कभी भी क्या नहीं करना है, राइट नहीं करना है, कॉपी पेस्ट नहीं करना है, डोमेन नेम कभी भी राइट नहीं करना है। आप कितने भी कॉन्फिडेंस में हो, कितने भी आपको आप स्किल्ड हो, कॉपी पेस्ट ही करना है। राइट? डिफरेंट 100% होगा। राइट? टाइपो मिस्टेक वो आपका इंटेंशनली मिस्टेक नहीं होगी, टाइपो मिस्टेक होगी। ठीक है। सो व्हाट यू नीड टू डू, यू जस्ट नीड टू टाइप हियर सेटिंग, सेटिंग में सर्च ये इंजन। वाला सर अपने डेस्कटॉप पे भी हो जाएगा ना कॉपी? डेस्कटॉप पे कॉपी हो जाएगा? ये क्लाउड पर है, क्लाउड वाला? ये क्लाउड पर है। ओके। क्लाउड पर हुए है उसका मतलब क्या कि आप दुनिया के कोई भी कोने से इसको एक्सेस कर सकते हो। राइट? आप डेस्कटॉप पर कर सकते हो, अगर आप ड्राइव के फोल्डर को अपलोड कर दोगे तो डेस्कटॉप पर भी कर सकते हो, लेकिन आई वुड रेकमेंड कि यू शुड डू इट विद ब्राउजर ओनली। आप ब्राउजर में ही इसको ओपन करके करो। ठीक है। और ये चीज की एप्लीकेशन आपको ये मेक अ कॉपी कर देना है। ठीक है। क्लियर है सबको? नाउ एवरीवन क्लियर हाउ टू डू इट? ओके। ठीक है। यहां पर आप इस तरीके से करो, और ये शीट जब आप कॉपी कर रहे हो तो मुझे कॉपी करने के बाद शेयर में जाके क्या करना है आपको, ये ईमेल आईडी पर आपको एक्सेस दे देना है। कौन से ईमेल आईडी पर? ये दो ईमेल आईडी पर एक्सेस दे देना है। कैसे देना है? जस्ट कॉपी फ्रॉम हियर, जस्ट क्लिक ऑन द शेयर बटन, क्लिक हियर, हो गया। एंड यहां पर एडिटर से सेंड की रिक्वेस्ट आपको भेज देनी है। क्लियर है सबको? राइट? वेरी गुड। और कोई भी जगह पर अगर आप रुकते हो तो चिंता करने की जरूरत नहीं है, वीडियो है आपके पास। राइट? ये वीडियो, सभी लेक्चर्स की वीडियो आपको मिलेंगे और उसका एक्सेस आपके पास लाइफ टाइम रहेगा। तो अगर कोई पर्टिकुलर चीज, जैसे उनको एक क्वेरी आई, अगर वो टाइम पर वो नहीं पूछ पाए फॉर एनी रीजन, तो आपको वो लेक्चर को रिवाइज करोगे तो आप उसको रिकवर कर लोगे। नंबर 2, नेक्स्ट लेक्चर में भी आप उसको पूछ सकते हो, शुरू में, बीच में नहीं, शुरू में। ठीक है। और आपकी जो एक्सरसाइज होगी वो भी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देख लेंगे। गिव एक्सेस, अगर किसी ने भी एक्सरसाइज नहीं की है तो 50 INR की आपको पेनल्टी लगेगी। ठीक है। करेक्ट? ये इसलिए है क्योंकि आप सब लोग एक्सरसाइज करो। ओके। आपको कैसे आपकी एक्सरसाइज को सबमिट करना है, तो यहां से सपोज ये एक्सरसाइज आपने की है, सपोज ये टैब है, ये स्प्रेडशीट है। ठीक है। ये क्या है? स्प्रेडशीट है। ये क्या है? टैब है। अगर मैंने यहां पर क्लिक किया तो मैं अभी कौन सी टैब में आ गया हूं? क्वेश्चनर वाली। अभी हम लोग है हाउ टू सबमिट वर्क वाली टैब में। ठीक है। तो ये हर एक टैब की अपनी एक यूआरएल होती है, ये यूआरएल है। राइट? उसको टेक्निकल भाषा, पहले 3-4 लेक्चर में है ना बहुत सारे वर्ड्स आपको ऐसे मिलेंगे जो आप पहली बार सुन रहे हो। राइट? तो उसका उसमें घबराने की जरूरत नहीं है, वो कोई वर्ड रॉकेट साइंस नहीं है वो कोई वर्ड में। राइट? आपको वही है कि वो वर्ड से फेमिलियर होना है, दैट्स इट। ठीक है। अगर आज हम लोग, कल अगर हमें वीजा मिल जाए और हम लोग अगर कनाडा या यूएस में चले जाए तो क्या होगा, हम लोग अभी हिंदी में या गुजराती में बात कर रहे हैं, वहां पर इंग्लिश में बात करनी पड़ेगी। तो बहुत सारे वर्ड ऐसे होंगे, राइट, जो हमें पहली बार सुनने को मिलेंगे, लेकिन जैसे अगर हम लोग 5 या 6 दिन के बाद अगर उसको सुनेंगे या 1 या 2 महीने के बाद सुनेंगे, क्या होगा, हम लोग उसके फेमिलियर हो जाएंगे।
राइट। हमारे यहाँ पर एक बहन थे, राइट, आज से 10-15 साल पहले की बात है। तो हम लोग हम लोग आप समझो 10-15 नहीं, 20 साल पहले की बात है। तो वो हमें बताती थी कि भाई वो शी वॉज जस्ट 10th पास और वो यूएस से आई थी, राइट। तो वो हमें बता रही थी कि भाई आपको पता है कि भाई हमारे यूएस में तो सब लोग आदमी है ना उसको काऊ काऊ करते हैं, सॉरी गाय गाय करते हैं। तो गाय गाय जो बोलते हैं ना वो गाय गाय समझती थी, राइट। तो वैसा होता है, ठीक है, समझ रहे हो। तो वैसा है, तो आप कोई भी वर्ड्स को अगर पहली बार सुनते हो, राइट, तो ऐसा लगेगा। लेकिन अगर आप वही चीज तीसरी बार सुनोगे तो लगेगा नहीं, लगेगा नहीं लगेगा। तो वैसा है, राइट। लेकिन अगर आपने तीसरी बार सुने मगर दूसरे लेक्चर में आ गए, राइट, तो वो फिर क्या होगा, वो जो, हाँ, बाउंस होता जाएगा, राइट। तो वो आपके हाथ में, उसमें मैं आपको मोटिवेट कर सकता हूँ, उसके अलावा सब कुछ आपको करना है, राइट। ओके, वेरी गुड। तो सबमिट वर्क कैसे करना है, यहां से कॉपी करना है, और कॉपी करने के बाद यहाँ पर गूगल क्लासरूम करके एक हमने सिस्टम यूज करते हैं हम लोग, गूगल क्लासरूम। शायद आप लोगों को, अगर आप में से किसी का आपके बच्चे हैं तो कई स्कूलों में भी ये लोग यूज करते हैं। सो इसमें हम लोग क्या करते हैं फ्रेंड्स, कि जो भी बैच है उसकी एक ऐसे लेक्चर बना देते हैं, उसका एक क्लासरूम बना देते हैं, ठीक है। आपका एससीओ का एक क्लासरूम बन जाएगा। सपोज ये आपका क्लासरूम है, सपोज। तो ये जो क्लासरूम है उसमें आप देख रहे हो लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3, ऐसे आपका लेक्चर होगा। आप जैसे ही एक लेक्चर पर क्लिक करोगे आपको दो चीज मिलेगी। एक तो सैंपल एक्सरसाइज, मानी आपकी बैच, आप जो असाइनमेंट आपको कंप्लीट करना है वो बेहतरीन तरीके से जिसने किया है उसका आपको सैंपल मिल जाएगा, राइट। एंड नंबर 2, वो लेक्चर का वीडियो मिल जाएगा। आप यहाँ पर ये प्राइवेट होगा तो आपके ईमेल आईडी से ही आप ओपन कर सकते हो, लेकिन आपको मिल जाएगा। जैसे ही आप क्लिक करोगे यू विल फाइंड दैट लेक्चर। क्लियर है सबको, ठीक है, ओके। आपको क्या करना है, आपने जो एक्सरसाइज की है उसको यहां पर कंट्रोल वी करके सबमिट कर देना। क्लियर है। हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट सेशन से पहले इसको रिव्यू कर लेंगे, राइट, ठीक है, ओके। प्रैक्टिकल इज वेरी इंपॉर्टेंट। इंटर्नशिप, अगर आप में से किसी को इंटर्नशिप करनी है तो अगर उसने 15 एक्सरसाइज कंप्लीट की है तो उसको हम लोग अपॉर्चुनिटी दे सकते हैं इंटर्नशिप के लिए, ठीक है। अगर आपकी एससीओ में आगे करियर बनानी है तो आप एससीओ में इंटर्नशिप कर सकते हो, और आपको गूगल एड्स में बनानी है तो गूगल एड्स में कर सकते हो। अगर आपको सोशल मीडिया में बनानी है तो सोशल मीडिया में बना सकते हो। अगर आपको पर्टिकुलर डेटा एनालिटिक्स में बनानी है तो आप गूगल एनालिटिक्स है, टैग मैनेजर है, गूगल एड्स है, उसमें बना सकते हो, ठीक है, ओके, ठीक है, डन है। किसी को कोई क्वेश्चन है इसमें? यस, डू एनीवन हैव एनी क्वेश्चन इन दिस टॉपिक? ठीक है, अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। सो आज हम लोग जो टॉपिक को डिस्कस करने वाला है वो है क्वेश्चनर। सो क्वेश्चनर क्या है बेसिकली, तो आप दो तरीके से क्वेश्चनर का यूज कर सकते हो। यू कैन यूज दिस क्वेश्चनर फॉर टू पर्पज। पहला तो आप कोई भी प्रोजेक्ट पर डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हो तो आपके पास उसकी पूरी जानकारी होनी चाहिए। तो वो जानकारी में क्या चाहिए वो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो जानकारी में सबसे पहले चाहिए उसका बिजनेस मॉडल, वो क्या कर रहा है, दैट इज कॉल्ड बिजनेस मॉडल। हर एक बिजनेस का अपना एक बिजनेस मॉडल होता है। बिजनेस मॉडल का मतलब क्या है, वो यूजर अपने बिजनेस से रेवेन्यू कैसे जनरेट करता है। कोई भी बिजनेस पर्सन अपने बिजनेस से रेवेन्यू कैसे जनरेट करता है, दैट इज कॉल्ड बिजनेस मॉडल। जैसे कि अगर मैं आपको बोलूं कि सुबह में हमारे घर पर जो छाता डालने के लिए आता है, राइट, उसका बिजनेस मॉडल क्या है, 2 रुपए में वो लेता है या 2.5 रुपए में देता है, वॉट, और 3 साढ़े 3 रुपए में हमें वो देता है।
हमारे घर पर डालकर जाता है, तो एक कॉपी पर उसको 1 रुपये 1.5 रुपये मिलता है, राइट। उसको जितनी कॉपी वो डालता है दिन की, सपोज वो 500 कॉपी डालता है, तो 1 × 500 दैट इज 500 रुपीज। 500 रुपीज उसको मिलता है, उसमें से उसकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को निकाल दो, राइट, तो उसमें से जो बचा वो उसका प्रॉफिट। क्लियर है? तो ये क्लैरिटी होनी चाहिए। सबका अपना एक बिजनेस मॉडल होता है। आप जितना आसानी से, जितना क्लैरिटी से आप जो प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हो उसकी बिजनेस मॉडल की जानकारी होगी, आप उसको उतना ज्यादा फायदा कर पाएंगे। अगर ये बिजनेस मॉडल आपको न्यूज़पेपर का पता लगा, तो आप क्या रेकमेंड करोगे एज अ डिजिटल मार्केटर या तो एज अ मार्केटर, कि भाई एक बिल्डिंग में अगर आप 5 कॉपी डाल रहे हो, उसकी बजाय अगर आप 15 कॉपी डालोगे, तो आपको एक ही वो ट्रांसपोर्टेशन में या एक ही जगह पर आप आपके बिजनेस को स्केल अप कर सकते। यू आर गेटिंग माय पॉइंट? सो द फर्स्ट थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट कि यू अंडरस्टैंड कि उसका बिजनेस क्या है। आपको कोई भी प्रोजेक्ट का अगर बिजनेस मॉडल पता करना है, तो आपको 2 जगह से वेबसाइट से मिल जाएगा। वेबसाइट में 2 जगह से मिल जाएगा। एक तो उसकी वेबसाइट जब आप ओपन करोगे, एनी वेबसाइट, राइट, तो आपको एक तो इसका इंट्रो पैराग्राफ होगा, कोई भी वेबसाइट होगी, और दूसरा इसका अबाउट अस पेज होगा। ये 2 पेजेस से दुनिया की कोई भी वेबसाइट का बिजनेस मॉडल आपको पता लगेगा। कोई भी प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हो, इसकी क्लैरिटी के बगैर कभी काम करना नहीं है, वरना क्या होगा, आप ऐसी सर्विसेज को प्रमोट करोगे जो वो देते ही नहीं है। और ये देखा है मैंने, आई हैव सीन, राइट। सो द फर्स्ट थिंग यू नीड टू डू एज अ प्रोफेशनल डिजिटल मार्केटर, यू नीड टू अंडरस्टैंड देयर बिजनेस। वो क्या कर रहे हैं वो जानना, उसमें भी उनकी प्रायोरिटी क्या है, उनका ब्रेड एंड बटर कौन है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम लोग साउथ इंडिया की बात करें, तो एसईओ एंड गूगल एड्स इज अवर यूएसपी। सोशल मीडिया उसके बाद आता है, और उसके बाद वेब डेवलपमेंट। तो अगर ये आपको इंफॉर्मेशन मिली कि भाई ये बिजनेस के लिए ये 2 सर्विसेज ब्रेड एंड बटर है, या तो उसकी मोनोपोली है, ये तीसरी सर्विस है वो पहली 2 सर्विस की साथ में आती है इसलिए दे रहे हैं, और जो 4th सर्विस है वो भी उसके साथ में आती है इसलिए दे रहे हैं। तो आप मार्केटिंग में क्या ध्यान में रखो, व्हाट यू विल कंसिडर व्हेन यू आर डूइंग अ डिजिटल मार्केटिंग फॉर दैट पर्टिकुलर कंपनी, क्या ध्यान में रखो? इन 2 चीजों को ज्यादा एग्जैक्टली वो 2 चीजों के लिए ज्यादा इंक्वायरी मिले, उस तरीके से आप एक्टिविटीज करोगे। लेकिन जो चीजों के लिए आपको ज्यादा एक्टिविटीज, ज्यादा इंक्वायरी मिले, ऐसी एक्टिविटी करो, उसकी इंफॉर्मेशन कहां से मिली? व्हेन यू आर अवेयर कि वो जो सर्विस दे रहे हैं उसमें से उनकी प्रायोरिटी सर्विसेज कौन सी है। क्लियर? तो सबसे पहला बिजनेस मॉडल, नंबर 2 प्रायोरिटी ऑफ द सर्विस और प्रोडक्ट। ई कॉमर्स वेबसाइट है तो उसकी कैटेगरी। उसके बाद दूसरी जो चीज आपको ध्यान ध्यान में रखनी है, कई बार मैंने क्या देखा है कि जैसे मैंने देखा है कि भाई कई जो पेरेंट्स है वो बच्चे को जब ट्यूशन क्लासेस में भेजते हैं, तो वो लोग समझ लेते हैं कि हमारी जिम्मेदारी खत्म, राइट। लेकिन ऐसा नहीं होता है, राइट। वो आपका बच्चा है, आपकी तो जिम्मेदारी है ही है, वो आपको हेल्प करेगा, राइट। तो वैसे ही क्या होता है, जब भी आप क्लाइंट आपको प्रोजेक्ट देगा, तो क्लाइंट क्या समझ लेता है, अभी हमारी ये वेबसाइट डिजिटल मार्केटिंग या मार्केटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारी कोई जवाबदारी नहीं है। सो वैसा नहीं है। क्यों नहीं है, उसका मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जाम, उसका मैं आपको लॉजिकल रीजन देता हूं। उसको उसके बिजनेस के बारे में जितना पता है, उसका आपको पता, उतना आपको पता होगा, कभी भी नहीं पता। आप में से अगर कोई अभी आज बिजनेस कर रहा है व्हाटएवर, और अगर वो 10 साल से कर रहा है, तो उसको जितनी क्लैरिटी होगी वो मुझे 100% नहीं होगी। आपकी क्या एक्सपर्टीज है, मार्केटिंग कैसे करना है,
लोगों तक उसको कैसे पहुंचाना है, कौन से माध्यम से पहुंचाना है, वो आपकी एक्सपर्टीज है। लेकिन एग्जैक्टली वो क्या कर रहा है, उसकी ऑडियंस की पसंद क्या है, उसकी ऑडियंस की नापसंद क्या है, वो क्लैरिटी उसको हमेशा आपसे ज्यादा होगी। तो आप कोई भी चीज जब डेटा इकट्ठा करते हो, रिसर्च करते हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, दो चीज करनी पड़ेगी। एक तो क्लाइंट के साथ डिस्कस करना पड़ेगा और उसकी अप्रूवल लेनी पड़ेगी, और उसकी अप्रूवल लेनी पड़ेगी। ठीक है। तो उसके लिए क्या चाहिए आपको, क्लाइंट का टाइम चाहिए, उसका टाइम चाहिए, समय चाहिए। जैसे कि पेरेंट्स है तो बच्चों को समय देना पड़ेगा, राइट। उसको भेज दिया, हमारा काम खत्म, इट इज नॉट लाइक दैट, राइट। आपकी जिम्मेदारी भी उतनी है जितनी टीचर की है। तो कहां पर मैंने दिक्कत पाई है कि यहां पर नॉर्मली क्या है, लोग सपोज 3 बजे मुझे ख्याल आया कि भाई क्लाइंट से डिटेल्स लेनी है, मैंने सीधा फोन हाथ में रखा और सीधा फोन कर दिया कि भाई ये डिटेल्स लेनी है। अभी मुझे पता नहीं है क्लाइंट कहाँ पर है, राइट, वो कहाँ पर बैठा है, क्या कर रहा है, वो और कोई अपना इंपॉर्टेंट काम कर रहा है, नो। सो हमने बाहर के क्लाइंट ने क्या सिखाया कि आप ऑर्गेनाइज वे में काम करना सीखो। ऑर्गेनाइज वे में काम करना मानी प्री डिफाइंड टाइम विथ प्री डिफाइंड एजेंडा, दैट इज कॉल्ड ऑर्गेनाइज वे में काम करना। तो उसके लिए क्या गूगल ने दिया है हमें, गूगल कैलेंडर। क्या दिया है हमें, गूगल कैलेंडर, राइट। यहाँ पर आपको उतना प्रोफेशनलिज्म नहीं मिलेगा, कम मिलेगा, लेकिन अगर आप बाहर के क्लाइंट के साथ काम कर रहे हो तो आप कभी भी उसको ऐसे कॉल नहीं कर सकते, राइट। इट क्लियरली शोज दैट यू डोंट नो हाउ टू वर्क विथ देम। ठीक है, और वो भी आपको कभी नहीं करेंगे। यहाँ के क्लाइंट संडे को भी फोन कर सकते हैं, क्योंकि वो अगर 10,000 भी देते तो उनकी इंप्रेशन ये होती है कि उसने आपको खरीद लिया है। उसका माइंडसेट ऐसा हो जाता है कि भी मैं 10,000 रुपए दे रहा हूँ, अरे भाई 10,000 नहीं, लाख रुपए भी देने वाले हैं, राइट। सो ऐसा नहीं होता है, लेकिन आप उसको एजुकेट करते हो तो वो धीरे धीरे समझते हैं, ऐसा नहीं है। तो आपको क्या करना है, आप कोई भी क्लाइंट के साथ काम करो उससे पहले उसको पूछ लो कि आपका प्रीफर्ड टाइम एंड डे कौन सा है आपके साथ बात करने के लिए। हमें हफ्ते में एक बार आपका 1 घंटा चाहिए। उससे बोला कि भाई फ्राइडे को आप सेकंड हाफ में रखो, हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, हवा में नहीं रखना है, क्योंकि फ्राइडे आएगा तब आपके पास 1000 काम है। जब आप मॉर्निंग में जगते हो तो आपको भी याद नहीं रहेगा, उसको भी याद नहीं होगा। फ्राइडे चला गया, मंडे को वो फोन करेगा, अरे भाई आपने बोला था फ्राइडे को हमारी मीटिंग है, आपने तो याद ही नहीं किया, राइट। उसमें फिर वो 10 मिनट स्पेंड करेगा, राइट। आप ये नहीं करते, वो नहीं करते, उसको नहीं करना है तो उसको होने ही नहीं जाए। उसको प्रिवेंट कैसे करना है, कैलेंडर। गूगल ने बेहतरीन चीज बनाई है और वो भी फ्री है, राइट। आपको क्या करना है, यहां पर जाना है calendar.google.com। आप अगर आपके जीमेल में हो तो आपको क्या होगा, यहां से मिल जाएगा। आप फ्रेंड्स अगर आपके जीमेल में हो तो यहां पर जो ये जो डॉट है, राइट, यहां पर आपको कैलेंडर मिल जाएगा। ठीक है, यहां पर क्लिक करोगे, यू विल रिडायरेक्ट टू हियर। ठीक है, आप यहां पर आ गए। अभी यहां पर आने के बाद आपको क्या करना है, ये मंथली प्लानिंग है, उसकी जगह पर आप डेट भी कर सकते हो, ये आपका डेली प्लानिंग होगा। ठीक है, आपको क्या करना है, किसी के भी साथ आप मीटिंग अरेंज कर रहे हो तो क्रिएट इवेंट, राइट। एक ही बार करना है तो यू कैन क्रिएट द टास्क, अगर मल्टीपल टाइम्स करना है तो यू कैन क्रिएट इवेंट। रिव्यू मीटिंग फॉर शाउट एंड हाइक, फॉर एग्जाम्पल आप शाउट एंड हाइक के लिए करना, ठीक है। उसमें क्या करना है, मोर ऑप्शंस में जाना है। यहां पर क्लाइंट का जो भी ईमेल आईडी है वो ऐड कर, क्लियर। तो उसको भी ये नोटिफिकेशन पहुंच जाएगी। और यहां पर ईमेल से नोटिफिकेशन रखना है 20 मिनट्स पहले। मानी अगर मैंने फ्राइडे को, जैसे कि फ्राइडे कल है फॉर एग्जाम्पल, तो कल मुझे 3 बजे रखनी है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, थर्ड सिलेक्ट कर लिया और 3 बजे, मानी 3 बजे मैंने यहां पर रख लिया। और कोई भी मीटिंग नॉर्मली, मैं तो ये बिलीव करता हूं कि आधे घंटे से ज्यादा नहीं चलनी चाहिए। अगर आधे घंटे से ज्यादा चली, मानिए आपने काम की चीज डिस्कस नहीं की है, काम के साथ और भी चीजें डिस्कस की है 100%,
कोई भी मीटिंग चल ही नहीं सकती 30 मिनट से ज्यादा, राइट? सो वो मीटिंग आप आइदर 30 मिनट या 45 मिनट्स, दैट्स इट, राइट? इतनी रखो और उसके बाद यहाँ पर एजेंडा लिख दो। एजेंडा क्या है, राइट? एजेंडा के बगैर कभी मीटिंग नहीं करनी, वरना मीटिंग में आने के बाद क्लाइंट पूछेगा क्या करना है और आप शून्य हो गए कि भी करना क्या है ये मीटिंग में, राइट? कभी भी एजेंडा के बगैर मीटिंग नहीं करनी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? ये जो मैं आपको फ्रेंड्स चीजें बता रहा हूँ, ये आप एक पॉलिश्ड प्रोफेशनल डिजिटल मार्केटर के तौर पर कैसे काम कर सकते हो वो चीजें बता रहा हूँ, जो हमने 5-5 साल वाले डिजिटल मार्केटर को हायर करने के बाद भी हमने मिसिंग पाई है, राइट? और इससे आप एक टीम को मैनेज कर सकते हो, क्लाइंट को मैनेज कर सकते हो, ठीक है? ओके, तो ये करना है और यहाँ पर सेव कर देना है। और एक चीज क्या करना है, अगर आप एवरी फ्राइडे इसको करना है तो यहाँ पर आप ऑप्शन है वीकली ऑन फ्राइडे। अगर पर्टिकुलर डे पर करना है तो पर्टिकुलर डे भी कर सकते हो और कस्टम भी कर सकते हो, ठीक है? सो मैं यहाँ पर वीकली ऑन फ्राइडे करके सेव करके इसको कर सकता हूँ। क्लियर? क्या होगा, जो भी ईमेल आईडीज मैंने सिलेक्ट यहाँ पर किया है उसको भी ये नोटिफिकेशन चला जाएगा, और जिस दिन मीटिंग है उसके 20 मिनट पहले उसको और एक ईमेल जाएगा। अगर आपको ऐसा है कि क्लाइंट भुलक्कड़ है या तो क्लाइंट नॉर्मली इसको प्रायोरिटी शायद नहीं देगा, तो आप क्या कर सकते हो, और एक रख सकते हो, एक दिन पहले इसको रख सकते हो। मानी फ्राइडे को मीटिंग है, थर्सडे को भी उसको पता लगेगा, फ्राइडे को 20 मिनट पहले भी उसको पता लगेगा। क्लियर? तो मुझे नहीं पता था वो चैप्टर निकल जाएगा, ठीक है? ओके, वेरी गुड। सर आ नोटिफिकेशन मेल थी આવશે કે ફોન થી પણ આવશે? मेल ही आ सकता, नॉट ऐसे आएगी, देखो मैं, ये मेरा कंपनी का ईमेल आईडी नहीं है। अगर मैं कंपनी का ईमेल आईडी ओपन करूँ ना, मेरे दिन की शुरुआत यहाँ से ही होती है। मैं आज मुझे सुबह से पता रहता है कि भाई मेरे कौन कौन से प्रोजेक्ट्स में आज मुझे काम करना है या किसके साथ मेरी मीटिंग है, राइट? ट्रेनिंग तो मेरा एक 1.5 घंटे का काम है, मेरा मेन काम ट्रेनिंग नहीं है। देखिए आज थर्सडे है, इसका बेसिकली आप बताओ, आप बोलोगे कि डिजिटल मार्केटिंग से क्या लेना देना है, तो ऐसे कोई प्रैक्टिकली लेना देना नहीं है, लेकिन इससे आप आपका काम डेफिनेटली बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हो, है ये। देखो, न्यू प्रोजेक्ट के लिए डेवलपर के साथ मीटिंग है, उसके बाद गूगल एनालिटिक्स की मीटिंग है, उसके बाद सेल्स के साथ मीटिंग है, ट्रेनिंग के साथ मीटिंग है, उसके बाद ये क्लाइंट के साथ मीटिंग है, उसके बाद ये क्लाइंट के साथ मीटिंग है, उसके बाद ये एक प्रेजेंटेशन है, और शाम को वाया चाहिए इसके साथ मीटिंग, ठीक है? दिस इज हाउ वी यूज टू वर्क, राइट? और क्या करना है पता है, और एक चीज मैं बताता हूँ, चलो आज बता देता हूँ मैं आपको। और क्या करना है, ये करने के बाद आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए आप अभी जो काम कर रहे हो उसमें भी आप इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हो। इसका कोई लेना देना नहीं है डिजिटल, लेकिन बिलीव मी, मैं इसको 1 साल से कर रहा हूँ, एंड आई कैन वर्क एंड आई कैन मैनेज थिंग्स वेरी इफेक्टिवली। आपको क्या करना है, ऐसे आपके दिन का प्लानिंग कर देना है, ऐसे, देख रहे हो आप? आज का प्लानिंग बाकी है, राइट? ये है, ये मेरे कल का प्लानिंग है, ठीक है? दिस इज हाउ यू नीड टू मैनेज योर वर्क। इससे क्या होगा पता है, आपको पता होगा कि ये टाइम पर मुझे क्या करना है, फिर 3:30 से 4 बजे आप, आपका दिमाग एक ही बोलेगा कि ये काम खत्म करना है। वरना क्या होगा, इंटरनेट के जमाने में हमारे पास लॉट्स ऑफ डिस्ट्रैक्शंस है। आप फेसबुक में घुस गए, 1 घंटा कहाँ निकल जाएगा पता भी नहीं लगेगा। इंस्टाग्राम में चले गए, यूट्यूब पर चले गए, देयर आर लॉट्स ऑफ डिस्ट्रैक्शन, आप सबको पता है। कैसे चला जाएगा पता ही नहीं चलेगा, लेकिन ये होगा तो क्या होगा, दिमाग को पता होगा कि ये घंटे में, ये आधे घंटे में मुझे ये काम करना है। तो इससे आप आपकी प्रोडक्टिविटी डेफिनेटली बढ़ा सकते हैं, ठीक है? ओके, उसके बाद
तो ये क्लाइंट के साथ आपको हमेशा करना है। दूसरा, क्लाइंट को आपको ये पूछना है कि आपका प्रीफर्ड मोड ऑफ कम्युनिकेशन कौन सा है। आप ईमेल से कम्युनिकेट करना पसंद करोगे, फोन पे पसंद करोगे, कैसे पसंद करोगे? कई सारे क्लाइंट क्या बोलते हैं कि भाई दे आर वेल वर्स विद द फोन कॉल, और कई सारे क्लाइंट वेल वर्स विद द ईमेल। ठीक है, लेकिन आप क्या कर सकते हो कि जब भी मीटिंग करो, ध्यान से सुनो, तो गूगल मीट से करो या जूम से करो, मीटिंग की प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि आपकी स्क्रीन सामने वाले को दिखेगी। मानी वो अलग दुनिया में है, आप अलग दुनिया में हो, और दोनों बातें कर रहे हो, ऐसा नहीं होगा। यार गेटिंग माई पॉइंट में मैं क्या बोल रहा हूँ? और वरना 100% होगा, आप तीसरी सीट में हो, वो दूसरी सीट में हो, और आप दोनों बात कर रहे हो, राइट, और वो 100% होगा। गूगल मीट में स्क्रीन शेयर कर दो एंड मीटिंग करो। ठीक है, ओके। उसके बाद हमें क्या जानना है कि ये जो वेबसाइट है वो कितनी पुरानी है, और वो जो भाई है वो कितने टाइम से बिजनेस में है। ठीक है, ये वेबसाइट कितनी पुरानी है वो इसलिए आपके लिए जानना जरूरी है कि अगर जितनी पुरानी होगी उतना आपको एसईओ में फायदा होगा, राइट। गूगल डोमेन के एज को भी थोड़ा महत्व देता है। ठीक है, तो वो भी आपको इसमें थोड़ा फायदा मिलेगा। उसके बाद आपका बिजनेस मॉडल मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन किया है। उसके बाद आपको ये जानना जरूरी है कि उसका टारगेटेड ऑडियंस क्या है। टारगेटेड एज ग्रुप मानी कौन सी एज ग्रुप है, कौन सा जेंडर है, कौन सा लोकेशन है, ये जानना बहुत जरूरी है। एसईओ में इसका इतना यूज नहीं होगा, लेकिन अगर आप कोई भी पेड मार्केटिंग करोगे, वेदर इट इज गूगल एड्स, वेदर इट इज फेसबुक और इंस्टा एड, वेदर इट इज लिंक्डइन एड्स, उस सब में इसकी बहुत जरूरत है। किसकी? टारगेटेड ऑडियंस की। सो ये आपको काम शुरू करने से पहले लेना है, काम करने के 1 महीने के बाद नहीं लेना है, राइट। क्लाइंट बोले कि एड्स शुरू की, अरे भाई आपका टारगेटेड लोकेशन कौन सा है वो बताओ, तो वैसे काम नहीं करना है। तो 1 महीने आप क्या कर रहे हैं, राइट, समझ रहे हो आप? शुरू करने से पहले ले लेना है कि भाई आपका एज ग्रुप कौन सा है, आपका लोकेशन कौन सा है। ठीक है, और आप इससे ये इंफॉर्मेशन से चैट जीपीटी की मदद से बेहतरीन स्ट्रेटजी बना सकते हो। कैसे, वो मैं आगे बताता हूँ। कैसे, वो मैं हमारे आने वाले सेशंस में बताऊंगा कि चैट जीपीटी का यूज आप कैसे कर सकते हो, राइट, ओके। उसके बाद उसकी यूएसपी क्या है? यूएसपी मानी यूनिक सेलिंग पॉइंट। अगर उसको लेमन लैंग्वेज में बोलना है, आसान शब्दों में बोलना है, तो आप दूसरों से कैसे बेहतर हो या अलग हो। सपोज एक फोन है, राइट, आपके आपके घर के सामने 3 फोन वाली दुकान है, राइट, लेकिन आप एक पर्टिकुलर दुकान से ही फोन लेते हो। क्यों? बिकॉज ऑफ देयर यूएसपी। तो दुकान वाले की यूएसपी क्या हो सकती है? या तो उसकी सर्विस अच्छी है, उसका रिप्रेजेंटेटिव है वो बोलने में बहुत मृदु है, अच्छा है, उसकी प्राइसिंग शायद अच्छी है, वो आफ्टर सेल सर्विस अच्छी देता है। तो जितनी भी चीजें मैंने बोली वो दुकान की क्या है? यूएसपी है, यूनिक सेलिंग पॉइंट। तो हर एक बिजनेस की अपनी क्या होती है? यूएसपी होती है। सो सर्विस की वेबसाइट है तो उसकी यूएसपी क्या हो सकती है? उसके पास कौन सा सर्टिफिकेशन है, जैसे कि आईएसओ का सर्टिफिकेशन है। शाउटन की बात करो तो भैया गूगल पार्टनर, कितने ईयर का उनको एक्सपीरियंस है, माने कितने साल से वो लोग ये बिजनेस कर रहे हैं। उसके पास मैन पावर क्या है, उनकी स्ट्रेंथ क्या है, उसके पास इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, उसके पास पोर्टफोलियो कैसा है, ये सारी क्या है उसके यूएसपी है। ई कॉमर्स की यूएसपी क्या हो सकती है? इन्वेंटरी, उसके पास कितनी प्रोडक्ट्स है अवेलेबल, वो उसकी यूएसपी है। जैसे कि 10,000 प्रोडक्ट्स है मेरे पास, ये 10,000 स्पीकर है, तो वो मेरी यूएसपी है। अगर आज आपको 200 चाहिए तो मैं आपको दे सकता हूँ। नंबर 2, रिव्यूज, आपकी प्रोडक्ट के रिव्यूज कैसे हैं। हम लोग हमेशा अमेजोन फ्लिपकार्ट पर कोई भी प्रोडक्ट अच्छी लगती है तो क्या करते हैं? उसके रिव्यूज को चेक करते हैं, यस और राइट। तो रिव्यूज इज योर यूएसपी। नंबर 3, प्राइस, प्राइसिंग ऑल्सो वेरी डिसाइडिंग फैक्टर, यस। उसके बाद डिलीवरी टाइम, आप कितने टाइम में उनके घर पर वो चीज को पहुंचाओगे। उसके बाद फ्री शिपिंग एंड रिटर्न पॉलिसी। तो ये ई कॉमर्स वेबसाइट, सब जनरलाइज ई कॉमर्स वेबसाइट की यूएसपी।
आपकी बिजनेस मानी आप जिसको प्रमोट कर रहे हो उसकी यूएसपी क्या है, वो आपको आइदर वेबसाइट से मिलेगी। आप ये वेबसाइट को, कोई भी वेबसाइट को ओपन करो तो अगेन आपको कहां से मिलेगा ये सारी इंफॉर्मेशन? उसकी वेबसाइट से, यस, उसके अबाउट अस पेज से, या तो उसके होम पेज से आपको मिलेगी। ठीक है, जैसे कि ये है, तो अगर आप नीचे स्क्रॉल करोगे तो आपको दिखेगा कि भाई हमने यूएसपी को कहां पर हाईलाइट किया है। राइट, कहां पर हाईलाइट किया है? नॉर्मली ये लोग यूएसपी को क्या लिखते हैं? वाई चूज अस। तो ये हमारी यूएसपी। क्लियर है सबको? ठीक है, दिस इज हाउ यू कैन चेक द यूएसपी ऑफ द वेबसाइट। सब में जरूरी नहीं है कि इस तरीके से हाईलाइट किया होगा, आपको उनको समझाना पड़ेगा कि भाई ये यूएसपी है, क्योंकि कई लोगों को यूएसपी भी नहीं पता होगी। राइट, हम लोग तो 15 साल से बिजनेस कर रहे हैं, यूएसपी जैसा क्या होता है हमें पता नहीं है, कस्टमर आते हैं लेकर चले जाते हैं। राइट, बट वी हैव टू आस्क देम, वी हैव टू रियलाइज देम, वी हैव टू मेक देम रियलाइज कि भाई ये आपकी यूएसपी है, इसलिए कस्टमर आपके जगह पर आते हैं। क्लियर है सब लोगों को? तो ये यूएसपी क्यों काम की है, व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट? जब आप वेबसाइट को ऑप्टिमाइज करोगे, राइट, आपके आपको काम देने से पहले उनको 2 इंक्वायरी मिलती थी एक महीने में। आपका काम क्या है? बीइंग अ डिजिटल मार्केटर, क्या काम है आपका? इंक्वायरी बढ़ना। 2 से 3 करना है या 2 से ज्यादा करना है? सो 2 से ज्यादा आप कैसे करोगे? जो उनकी यूएसपी है वो लोगों के सामने हाईलाइट करनी पड़ेगी। वो हाईलाइट कैसे करोगे? पहले जानना है और उसको बाद वेबसाइट पर रखना है। क्लियर है सबको? क्लियर, राइट, जैसे कि कई सारी हो सकती है। ओके, so this is what you need to understand, this is what you need to highlight। और एक चीज क्लाइंट से जाननी है काम शुरू करने से पहले, हाँ, कि आप और कोई इंफॉर्मेशन देना चाहते हो तो आप मुझे बताओ। राइट, आपकी बात मन की मन में मत रखना। राइट, वरना 1 महीने के बाद वो बोलेगा आपने ये नहीं किया, वो नहीं किया। राइट, मैंने तो पैसे दे दिए थे आपके। राइट, तो पहले से अभी से बता दो, तो हम अभी से आपको बता दें कि भाई ये कब तक होगा या नहीं होगा। क्लियर? सो बिफोर यू स्टार्ट विद द वर्क, बिफोर यू स्टार्ट विद द वर्क क्या होना चाहिए? स्कोप की क्लैरिटी। स्कोप की क्लैरिटी कि भाई हम क्या डिलीवर करने वाले हैं और आपको क्या मिलने वाला है। क्लियर? और उससे आपको जो आपका ऑब्जेक्टिव है उसमें आपको कैसे फायदा होगा या उसमें उसको हम लोग कैसे अचीव करेंगे। क्लियर है सबको? सो दीज आर द थिंग्स यू नीड टू टेक बिफोर यू स्टार्ट विद द वर्क। इसके बगैर कभी भी काम शुरू करना नहीं है। और इसके बगैर अगर आपने काम शुरू किया, then the probability is very high कि आपको, the probability is very high कि आपको बाद में 1 महीने के बाद you will find the issues, you will find the problems। ठीक है, क्लियर? तो अभी हम लोग फास्ट फॉरवर्ड कर लेते हैं जो भी आज हमने डिस्कस किया। दिस इज अवर वे ऑफ एग्जीक्यूशन। फास्ट फॉरवर्ड हमारा एक तरीका है सभी लेक्चर को। सबसे पहले क्या होगा? टॉपिक, सॉरी, सबसे पहले डेट, सबसे पहले टॉपिक, उसके बाद डेट, उसके बाद गोल, उसके बाद बेनिफिट्स, उसके बाद हाउ, उसके बाद बेस्ट प्रैक्टिसेस, केपीआई, एक्सरसाइज। ठीक है, एंड टाइम। So this is our pattern with which we are going to discuss all the sessions। क्लियर है फ्रेंड्स? तो चलो आज हमने पहला टॉपिक कौन सा डिस्कस किया, कौन बताएगा? व्हाट इज द फर्स्ट टॉपिक वी हैव डिस्कस?
हाउ टू सबमिट वर्क, ये लिखा ही है नीचे, घबराने की जरूरत नहीं है। हाउ टू सबमिट वर्क, राइट। आज हमने डिस्कस किया गोल क्या है हमारा, व्हाट इज द गोल, ये सीखने का गोल क्या है, क्या पर्पस था हमारा, कौन बताएगा? यस फ्रेंड्स, आप मैक्सिमम ये ट्रेनिंग से गेन करो। यस, आप मैक्सिमम ये ट्रेनिंग से गेन करो। अगर आपका गोल क्या है, बिजनेस है, तो आपके बिजनेस में आपको तुरंत आरओआई मिल जाए। अगर आपका पर्पस जॉब है तो आपको अच्छी जॉब मिल जाए और 100% मिलेगी। और अगर आपका पर्पस है कि आपके करियर को एनहांस करना है, राइट, मानी आप ऑलरेडी कोई जगह पर जॉब कर रहे हो और आपको जंप लगाना है, या तो आपको आपकी प्रोफाइल में ये वैल्यू ऐड करना है, तो भी आप कर सकते। ठीक है, क्लियर? तो ये गोल अचीव करने के लिए हम लोग ये कर रहे हैं। ठीक है, करेक्ट। बेनिफिट क्या है इसका, अगर ये सिस्टम को आप फॉलो करोगे तो बेनिफिट क्या है? 2 साल के एक्सपीरियंस को जितना पता है ना, वो आप 4 महीने में सीख जाओ। बिलीव मी, कई बार तो 5 साल वाले एक्सपीरियंस को भी नहीं आता है, क्योंकि उसने कभी प्रयत्न ट्राई नहीं किया और उसकी कंपनी ने उसको कभी फोर्स नहीं किया। तो ये पैटर्न फॉलो नहीं कर कोई फॉलो नहीं करता। आप, मैं तो इंटरव्यू लेता हूँ, मुझे पता है, राइट। ये कैसा है पता है, अभी कल ही मेरे घर पे एक भाई आए थे, तो वो जो ये जो सरकारी स्कूल होती है ना, उसमें वो पढ़ाते हैं, राइट। तो अभी तक गुजरात गवर्नमेंट का क्या वो था आदेश कि भी आप बच्चे को 10th तक लेकर जाओ, उसको नापास नहीं करना है, उसको फेल नहीं करना है, उसको आगे लेकर जाओ। तो फिर होता था क्या, वो स्कूल का 10th में रिजल्ट बहुत खराब आता था, क्योंकि वो बच्चा 10th में है और उसको लिखना नहीं आता है। आप सिंपल समझो, शहर में हमें ये अरे बापरे लगता है, लेकिन गांव में या ये नॉर्मल चीज होती है। 10th तक बच्चा पहुंच गया, उसको लिखना नहीं आता। तो 10 साल 5 इयर्स का एक्सपीरियंस हो गया डिजिटल मार्केटर में, डिजिटल मार्केटिंग के प्रोफेशन में, और उसको नहीं, ये नहीं पता है कि क्लाइंट के साथ अगर मीटिंग अरेंज करनी है तो कैलेंडर का यूज कर सकते हैं, राइट। दिस इज द सिचुएशन, राइट। तो आप 2-3 साल वाले एक्सपीरियंस तक तो आपको 100% हो जाएगा, 100%। तो इतना टाइम इनडायरेक्टली आपने क्या कर लिया, सेव कर लिया। 3 साल वाले एक्सपीरियंस के जितना आपके पास काम का एक्सपीरियंस आ गया, उसके बाद आपका एटीट्यूड है। ऑब्स्टेकल आएंगे, ऐसा नहीं है कि भी ऑब्स्टेकल नहीं आने वाले, लेकिन आप ऑब्स्टेकल को, पॉजिटिव एटीट्यूड है आपका, और आगे क्लाइंट को रिजल्ट देने की आपकी थॉट प्रोसेस है, तो आप उसको मैनेज कर लोगे। ऑब्स्टेकल हर एक की लाइफ में है। हम जितने भी बैठे, आप बोलो कि भी 10 आपके प्रॉब्लम लिखो, 10 नहीं 20 लिख देंगे, यस और नो। तो ऑब्स्टेकल सबकी लाइफ में, वो कोई भी, वो 10 लाख कमाता है कि 10,000 कमाता है, ऑब्स्टेकल तो रहने ही वाला है। इट इज अ फैक्ट ऑफ द लाइफ। लेकिन उसको आप कैसे मैनेज करते हो, दैट इज द, वो माना, वो आदमी है, वो आगे बढ़ता है। तो बेनिफिट, सो यू कैन लर्न, राइट, you can learn in a way that you can manage projects like 2 to 3 years of experienced person, आप इस तरीके से सीखोगे इसको, इस तरीके से आप मैनेज करोगे। बिलीव मी, कैसे करोगे? चलो, आपको अगर ये ट्रेनिंग से बेहतरीन गेन करना है, कैसे करोगे, कौन बताएगा? सबसे पहला है कि आप जो लेक्चर चलने वाला है उसको पहले रीड करके आओ। तो जो नए शब्द है वो आपको, आपका जो दिमाग है उसको इजीली एक्सेप्ट करे, राइट। वरना क्या होगा, आपका दिमाग अगर पहले वाले शब्द में अटक अटक गया तो उसके बाद में 5 मिनट जो बोलूंगा ना, वो एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। वो 5 मिनट आपकी वैसे ही निकल गई। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? अगर हम लोग पिक्चर देखने के लिए जाते हैं और पर्टिकुलर सीन में क्या हुआ वो अगर समझ में नहीं आते, तो आने वाले 5 मिनट ऐसे निकल जाती है कि वो सीन में क्या दिखाना चाहते थे वो पता नहीं लगा, राइट। इट इज लाइक दैट। सो रीड coming lecture topic before you attend the lecture, ये पहली चीज है। नंबर 2,
कोई भी चीज अगर आपको पता नहीं लगी है, ट्रेनिंग के दौरान मोबाइल में देखना नहीं है, दैट इज नंबर 2, राइट। 100% फोकस आपका ट्रेनिंग में होना चाहिए। नंबर टू कि आपको कोई भी चीज पता नहीं लगी है ना, तो तुरंत उसी वक्त पूछ लो, बाद में मत रखो, एट दैट मोमेंट। और सबका मोबाइल साइलेंट रखो, राइट। यहाँ पर आओ ना तो साइलेंट में, क्योंकि आप एक की वजह से कितने लोग डिस्टर्ब हो रहे हैं, आप सिंपल सोचो, राइट। यस, आप एक की वजह से कितने लोग डिस्टर्ब हो रहे हैं। यू जस्ट नीड टू लर्न दैट, यू जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड। कमिंग लेक्चर से ध्यान रखना सब। तो नंबर टू ये है कि आप कभी भी कोई भी चीज पता नहीं लगी है, मुझे अच्छा लगेगा, आई विल बी मोर देन हैप्पी। आप कोई भी चीज मुझे बीच में पूछोगे तो मैं, ऐसा हो सकता है कि अगर मैं वो रिदम में हूं तो बताऊंगा कि भी ये मैं आपको थोड़ी देर में बता रहा हूँ, लेकिन 100% आपको आंसर मिल जाएगा, 100%। तो as soon as you have query. नंबर 3, एक्सरसाइज। ये लेक्चर खत्म होने के बाद जितनी जल्दी एक्सरसाइज करोगे, मैं तो बोलता हूँ यहाँ पर लैपटॉप लेकर ही आओ, यहाँ पर ही खत्म करके जाओ, राइट। अगर आपके आपके लिए वो फिजिबल है तो आपके लिए वो पॉसिबल है, राइट। अदरवाइज कंप्लीट all the assignment as soon as you can after for a particular lecture। ठीक है, क्लियर है। और अगर आपको कोई भी जगह पर डाउट है, आज नहीं कभी भी माने लाइफ टाइम, आप 5 से 6 के बीच में मुझे फोन कर सकते हो। यू कैन कॉल मी बिटवीन 5 to 6 PM और लाइफ टाइम, राइट। वो हमारी यूएसपी है, ठीक है। आप कभी भी फोन कर सकते हो, राइट। चलो, बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या है? ये बेस्ट प्रैक्टिसेस ही है, हाउ वाली बेस्ट प्रैक्टिसेस है, उसमें कुछ है। केपीआई क्या है? केपीआई ये है कि आपको बिजनेस का ग्रोथ कैसे कितना हुआ और आपको जॉब कितनी जल्दी मिल रही, राइट। ठीक है, आपको जॉब 100% मिल जाए, उसके लिए बेफिक्र रहो। दैट इज माई कमिटमेंट। मुझे आपसे एक ही कमिटमेंट चाहिए। क्या कमिटमेंट चाहिए? एक्सरसाइज प्रॉपर वे में कंप्लीट करो, राइट। ऑब्स्टिकल्स आएंगे, पहले 4-5 लेक्चर में बहुत आएंगे, क्योंकि आप पहली बार कर रहे हो। अगर आप पहली बार स्विमिंग पूल में जंप लगाओगे तो कितने ऑब्स्टिकल आते हैं, जिसको स्विमिंग आता है उसको पता है, वैसा है। लेकिन अगर आपने पहले 2 दिन में छोड़ दिया तो आप सीख पाओगे स्विमिंग को? नहीं। आप व्हीकल नया चलाना सीखते हो तो कितने ऑब्स्टिकल आते हैं, बीच में छोड़ा तो गए गए आप। आपकी एक्सरसाइज और कुछ नहीं है इसको, आपकी एक्सरसाइज क्या है इसमें? कॉपी द स्प्रेडशीट, इसकी कॉपी बना लो विथ 1 प्रोजेक्ट एंड योर नेम। जिस तरीके से मैंने नाम बताया है आपको, उस तरीके से ये स्प्रेडशीट की कॉपी बनाकर एक प्रोजेक्ट को चूज कर लो। अभी प्रोजेक्ट कौन से चूज कर सकते हो? ये नीचे मैंने प्रोजेक्ट दिए है, क्वेश्चनर के नीचे, सॉरी यहाँ पर, इसमें से आप कोई भी ले सकते हो अगर आपके पास नहीं है तो। आपके पास है तो जो है वो ले सकते हो, वी डोंट माइंड, हम इसमें आपको गाइड करेंगे। सर इसमें जो वेबसाइट है इसका सी पैनल का एक्सेस देते हो? सी पैनल का एक्सेस देना मानी घर की चाबी देना। आप कोई अननोन पर्सन को घर की चाबी दोगे? फिर हम लोग कैसे दे सकते हैं? नहीं मतलब उसको लाइव अगर करना है, देखना है, लाइव देखना है तो मैंने कौन सा ऑप्शन बताया था आपको? डोमेन नेम कौन सा ऑप्शन बताया था? विक्स वेबसाइट, उसमें करो, उसमें करो। उसमें आपको जो एक्सपेरिमेंट करना है 4000 में आप 1 साल में कर दो, वो बेस्ट ऑप्शन, वो बेस्ट। अभी उसका लेक्चर आएगा आगे, समझो यहाँ पर है हमारा टॉपिक, कहाँ पर है? ये रहा, Ctrl+F विक्स, ये रहा, राइट। उस वक्त आप ले लोगे तो चलेगा। अभी के लिए आप स्प्रेडशीट को करो,
स्प्रेडशीट में करो, उस वक्त आप ले लोगे, और जो स्प्रेडशीट में किया था उस वक्त आप क्या कर देना, लाइव कर देना। क्लियर? सबको क्लियर है? यस। कैसी एक्सरसाइज करनी है? कैसे करनी है वो आप देर से आए थे, तो वो ऑलरेडी बताया है, आप वीडियो देख लेना। ठीक है, आप वीडियो देख लेना, यू विल हैव दी आइडिया। और फिर भी अगर क्वेरी है तो निर्मित सर इज अवेलेबल, आप उनको पूछ लेना, मिल जाएगा। आपका सर क्वेश्चन सही है, लेकिन ऑलरेडी वो डिस्कस हो चुका है। यस, बताइए। एक चीज मुझे जानने की थी कि आप हम जब वो विक्स का स्टार्ट करेंगे, तो अभी वो ट्रेंड चल रहा है गूगल स्टोरीज का, तो वो भी इसमें इंक्लूड होगा कि नहीं होगा? गूगल स्टोरीज जो है वो बेसिकली शॉर्ट वर्जन ऑफ वो इंस्टाग्राम स्टोरी जैसा है, हाँ या इंस्टाग्राम रील जैसा हाँ है। तो वो सोशल मीडिया का पार्ट है। हाँ। तो सोशल मीडिया में क्या है कि वो हमने लिया नहीं है, और अभी वो क्या है कि ट्रेंडिंग चल रहा है सोशल मीडिया कि में कैसे कैसे वीडियो बनाना है, वो जो हमने डिस्कस किया है उसमें ही रील आ जाता है, या उसमें स्टोरी आ जाती है। क्योंकि अच्छा। स्टोरी क्या है और रील क्या है, बेसिकली शॉर्टर वर्जन ऑफ द वीडियो। हाँ। आप वीडियो 2 मिनट का बनाते हो, 1 मिनट का बनाते हो, ये 20 सेकंड की बनानी है, तो आप हंड्रेड ओके परसेंट वो कॉन्सेप्ट से कर सकते ओके ओके हो, 100% कर सकते हो। ओके ठीक है? सर। Right? हाँ। और कितना टाइम लगेगा इसके लिए? आपको 1 आवर लगेगा, ज्यादा नहीं लगेगा, ये हाउ टू सबमिट वर्क को करने में। ठीक है, दूसरा क्या डिस्कस किया हमने फ्रेंड्स? और फ्रेंड्स, जिसने भी क्वेश्चन पूछा है, अगर आपको कॉन्सेप्ट चाहिए तो आप किसकी हेल्प ले सकते हो? यस, यस, आपको कॉन्सेप्ट लेना है तो किसकी हेल्प ले सकते हो आप? वो रील के लिए या स्टोरी के लिए? चैट जीपीटी की चैट हेल्प ले लेना। ठीक है, आपको कॉन्सेप्ट मिल जाएंगे। चलो, दूसरा क्या था? दूसरी हमने कौन से टॉपिक को डिस्कस किया आज? थिंग्स टू नो बिफोर यू स्टार्ट विद द वर्क, मानी क्वेश्चन है। ठीक है, चलो, गोल क्या है हमारा? गोल क्या है? वो गोल नहीं है। बेटर क्लाइंट मैनेजमेंट, सर्विस एंड रिटेंशन। देखिए, डिजिटल मार्केटिंग है ना, उसमें अगर आपको ज्यादा सैलरी में पहुंचना है, राइट, सपोज आपको 4-5 साल में 1 लाख 1.5 लाख तक पहुंचना है, तो कैसे आप पहुंच सकते हो? आप दो चीज सीखो, या तो एक ही चीज सीखो, क्लाइंट रिटेंशन। क्लाइंट को कैसे रिटेन करना है ना, वो अगर आपको आ गया ना, तो कोई भी कंपनी आप जितना मांगोगे ना उसकी सैलरी देगा। सिंपल फॉर्मूला है ये। क्लाइंट रिटेंशन मानी क्लाइंट कंटिन्यूअस कंपनी को पे करता रहे, वो सीखना है आप। और क्लाइंट कब पे करता रहेगा? हम्म बेस्ट सर्विस। बेस्ट सर्विसेज की डेफिनेशन क्या है? दो चीज है। एक तो वो जितने पैसे इन्वेस्ट कर रहा है उससे ज्यादा आप रिटर्न दे रहे हो, एंड नंबर टू लाइक बेनिफिट। उसको बेटर सर्विस दे रहे हो। उसने आज कोई क्वेश्चन पूछा है कि भाई हमें ये दिक्कत आ रही है, आप 2 दिन तक आंसर नहीं दोगे, तो वो क्या होगा? और ऑप्शन ढूंढना स्टार्ट कर देगा। करेगा कि नहीं करेगा? 100% करेगा। आप हो तो आप भी करोगे। यस। अरे वो छोड़ो, हम लोग होटल में जाते हैं, 1 मिनट में वेटर नहीं आता तो हमारा पारा कैसे गर्म हो जाता है, राइट? ठीक है, तो इट इज लाइक दैट। तो दो चीज है, ROI एंड सर्विस। ये दोगे तो क्लाइंट लंबा चलेगा, और लंबा चलेगा तो कंपनी, अगर आप क्लाइंट मल्टीपल हैंडल कर रहे हो तो आपको पैसे देने में कंपनी को कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद बेनिफिट। इसके बेनिफिट क्या है? अगर आपको क्वेश्चनर पता है तो उसका बेनिफिट क्या है, तो यू आर अवेयर अबाउट हाउ यू कैन गिव बेटर सर्विस एंड ROI टू क्लाइंट ऑन द डे। आप जो दिन पर काम शुरू कर रहे हैं ना, वही दिन पर आपको पता है ये दोनों चीजों के बारे में। क्या? क्लाइंट को सर्विस कैसे अच्छी दे सकते हो? अच्छी सर्विस मानी उसका प्रीफर टाइम कौन सा है, रिव्यू मीटिंग
कौन सी फ्रीक्वेंसी से करनी है, कौन से टाइम पर करनी है, उसकी प्राइमरी प्रोडक्ट क्या है जिससे आप उसको अच्छा रिटर्न दे सकते हो, वो कैसे करोगे आप? कौन कौन सी डिटेल्स लेंगे हम लोग क्लाइंट से, कौन बताएगा? बिजनेस मॉडल, वेरी गुड। सबसे पहले बिजनेस मॉडल। व्हाट इज बिजनेस मॉडल, कौन बताएगा? व्हाट इज बिजनेस मॉडल? हम कैसे करते हैं? क्लाइंट कैसे रेवेन्यू जनरेट करता है, सिंपल, राइट? ठीक है, कोई मुझे एक दो एग्जांपल बताएगा बिजनेस मॉडल का? सर्विस अगर सामने वाला कोई चीज बेचता है, उसकी कंपैरिजन में हमें उससे ज्यादा प्रॉफिट करना है, तो हमें उसमें डिस्काउंट ऐड करना पड़ेगा, ताकि जो क्लाइंट है वो उससे लेता है, लेकिन हम वो 12% डिस्काउंट देता है, हमने 15% दिया, तो उसको 3% का बेनिफिट होगा, तो हमारे क्लाइंट 6% बच सकते करेक्ट हैं। करेक्ट करेक्ट, लेकिन ये जो आपने बताया वो क्या है? आपकी ऑफर है। हाँ, फिर गिफ्ट ये भी आपका हम साथ में करेक्ट, साथ कर सकते हैं। एग्री जैसे एग्री। मैं एग्जाम्पल दूं कि जब दिव्या भास्कर न्यू आया था, तो संदेश और गुजरात बोथ पेपर्स बहुत, तो दिव्या भास्कर ने कूपन सिस्टम और गिफ्ट सिस्टम चालू किया, और प्राइस भी कम रखा, Correct. 1.5 रुपए में पेपर। करेक्ट, तो उसकी कंपैरिजन में आज दिव्या भास्कर दोनों से, उनकी कॉपी ज्यादा बेच रहे हैं। हाँ, करेक्ट उनकी कंपैरिजन में इक्वल इक्वल आ गया। करेक्ट। तो इस हिसाब से हम दिव्या भास्कर का क्या बिजनेस मॉडल? व्हाट इज द बिजनेस मॉडल ऑफ दिव्या भास्कर? कोई भी न्यूज़पेपर एक्सेट्रा, यस, कौन बताएगा? व्हाट इज द बिजनेस मॉडल ऑफ एनी न्यूज़पेपर? देखो पेपर लेते प्रिंट करते हो, बेचते हैं न्यूज मीडिया, हाँ, उसके बाद एडवर्टाइजमेंट, रेवेन्यू जनरेट करता है एडवर्टाइजमेंट से। एडवर्टाइजमेंट, एडवर्टाइजमेंट, वन ओरिजिनल पेपर कॉस्टिंग समवेयर अराउंड 15-20 रुपीस। राइट, करेक्ट। तो उनका बिजनेस मॉडल ये है कि वो लोग एडवर्टाइज, इसलिए वो लोग क्या मेजर करते हैं कि कितनी कॉपी वो लोग उनकी जाती है। जितनी ज्यादा कॉपी जाएगी उतनी ज्यादा एडवर्टाइजमेंट मिलेगी, और जितनी ज्यादा एडवर्टाइजमेंट मिलेगी उनकी रेवेन्यू बढ़ेगी। क्लियर है सबको? वेरी गुड। तो ये बिजनेस मॉडल है। दूसरा क्या जानना जरूरी है? व्हाट इज द नेक्स्ट थिंग यू शुड बी अवेयर बिफोर यू स्टार्ट विद द वर्क फॉर एनी प्रोजेक्ट फॉर डिजिटल मार्केटिंग? यूएसपी, वेरी गुड। यस, यूएसपी के एग्जांपल, जनरलाइज एग्जांपल, कौन बताएगा? स्पेशलाइज किसमें हम लोग? स्पेशलाइज इज वेरी जेनरिक टर्म, आप स्पेशलाइज का मुझे थोड़ा एलोबरेट करके बताओगे? द पर्सनल नॉलेज ऑफ द प्रोडक्ट, बिजनेस एक्सपीरियंस, बिजनेस उसका कितने साल से है, एक्सपीरियंस, कितना एक्सपीरियंस है, वही नॉलेज। नॉलेज। नॉलेज को हम लोग यूएसपी, क्योंकि नॉलेज क्या है, सब्जेक्टिव टर्म। हो सकता है कि 50 लोग मेरा सेशन अटेंड कर रहे हैं, 5 लोगों को लगा कि नहीं ठीक है लेक्चर, 45 लोगों को लगा कि नहीं बढ़िया लेक्चर, तो वो सब्जेक्टिव है। आप ऐसा नहीं बोल सकते कि भाई सबको अच्छा लगेगा। क्वालिटी का प्रोडक्ट का हाँ, क्वालिटी आप फीचर क्वालिटी बोल सकते हैं, क्वालिटी में आप बोल सकते हो कि भाई ये ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है, वैसा। जैसे एक पीस बना की कंपनी दूसरा पीस बनता है, तो उससे कंपैरिजन में क्या बेनिफिट है, कूलिंग ज्यादा है करेक्ट, या फिर जगह ज्यादा है, वो यूएसपी में आता है। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। जनरलाइज वे में हम लोग बात करें तो सर्विस इंडस्ट्री में कितना एक्सपीरियंस है, कितना पोर्टफोलियो है, उसके पास सर्टिफिकेशन कौन कौन से है, उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, मैन पावर क्या है, वो है। ई कॉमर्स वेबसाइट में रिव्यूज, प्राइस, इन्वेंटरी, रिटर्न पॉलिसी एंड डिलीवरी टाइम, और सीओडी, कैश ऑन डिलीवरी भी कई बार रोल प्ले करता है। चलो, उसके बाद कौन सी चीज पता होनी चाहिए जब आप कोई भी प्रोजेक्ट का काम कर रहे हो तो? यस, प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, वेरी गुड। वो अपनी कौन सी प्रोडक्ट और सर्विसेज को प्रमोट करना चाहता है, या इंक्वायरी जनरेट करना चाहता है, या सेल करना चाहता है, वेरी गुड। उसके बाद हाँ, माने प्रीफर्ड मोड ऑफ कम्युनिकेशन, या रिव्यू मीटिंग। इन नटशेल रिव्यू मीटिंग, आप एक चीज समझो, कोई भी किसी के भी साथ अगर आपको एक संबंध बनाना है तो आपको उसके साथ बात करनी पड़ेगी।
और प्रोफेशनल रिलेशन है तो उसके साथ आपको एजेंडा के साथ बात करनी पड़ेगी। तो कम्युनिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, उसके बाद चलो उसके बाद कुछ है और कुछ बचा? टारगेटेड ऑडियंस एंड डेमोग्राफी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। टारगेटेड ऑडियंस मानी उसकी कैरेक्टरिस्टिक, राइट? कि भाई अगर सपोज मैं ट्रेनिंग की बात करूं तो ट्रेनिंग में जो लोग लेते हैं उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है? तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक ये होती है कि भाई उसको डिजिटल मार्केटिंग में इंटरेस्ट होता है। दूसरी कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है? वो लोग जॉब के लिए सर्च कर रहे हैं। तीसरी कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है? अपने बिजनेस को ग्रो करना चाहते हैं। चौथी कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है? तो उसकी एग्जिस्टिंग जॉब प्रोफाइल में वो वैल्यू ऐड करना चाहते हैं। उसके बाद उसका एज ग्रुप क्या होती है? तो नॉर्मली 20 से लेकर 40 ईयर्स तक नॉर्मली। उसके बाद लोकेशन क्या होता है? तो नॉर्मली अहमदाबाद। कई लोग ऑस्ट्रेलिया से भी करते हैं, बाहर से भी करते हैं, लेकिन नॉर्मली अहमदाबाद। उसके बाद जेंडर तो दोनों दोनों। क्लियर? यू आर गेटिंग माई पॉइंट? तो दिस इज व्हाट यू नीड टू नो फॉर द client or for the project you are giving the digital marketing service. ठीक है, clear? तो these are the things you should be aware. Best practices क्या है? You should be aware about all things before you start with the work and discuss the same with client in kickoff meeting. Right? Right? तो kickoff meeting क्या है? बेसिकली एक शॉर्ट मीटिंग है, राइट? जिसमें राइट जैसे वो जब एक दूसरे को लोग देखने के लिए जाते हैं, लड़का या लड़की, तो वो एक शॉर्ट मीटिंग होती है ना, राइट? ये वैसा है कि भाई आपको क्लाइंट के साथ पहले मंथ में आप क्या डिलीवर करोगे वो बता देना है, ताकि क्लाइंट 1 महीने के बाद ये ना बोले कि भाई ये आपने किया नहीं, या तो आप ना बोलो हमें तो ये पता ही नहीं था। और ये 100% होगा, 100% होगा। इंडियन क्लाइंट के साथ तो 100% होगा, राइट? तो इसको मिनिमाइज करने के लिए केपीआई क्या है इसका? क्लाइंट रिटेंशन एंड क्लाइंट सेटिस्फेक्शन। ठीक है, एक्सरसाइज क्या है आपकी? 2 प्रोजेक्ट के लिए मिनिमम, ज्यादा करोगे तो प्रॉब्लम नहीं है, गेदर क्वेश्चनर डिटेल। क्लियर है सबको? आपके पास नहीं है तो मैंने जो वेबसाइट बताई है वहां से लेकर ला सकते हो। अगर आपको प्रीफर्ड मोड ऑफ कम्युनिकेशन और वो नहीं पता है तो आप चलेगा, नॉट एप्लीकेबल लिखोगे तो, क्योंकि आप डायरेक्ट लाइन को कॉल या कांटेक्ट नहीं कर पाओगे, सो इट इज ओके। लेकिन जितनी चीजें मिलती है उसको फील करो। जितनी एक्सरसाइज ज्यादा करोगे उतनी क्लैरिटी आपको बढ़ेगी। ये 2 आवर्स लेगा आपका, ठीक है? एक 1.5 आवर्स में भी आप कर सकते हो। क्लियर है सबको? डू एनीवन हैव एनी क्वेश्चन? सो नाउ वी आर गोइंग टू मीट ऑन मंडे, और उसके बाद हमारी रेगुलर ट्रेनिंग शुरू हो जाएगी मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे 9:30 to 11। ठीक है, क्लियर है आपको? और ये शीट का एक्सेस निर्मित सर से आप लोग मिल लेना, ही इज गोइंग टू गिव यू द एक्सेस। ठीक है, और किसी को कोई क्वेश्चन है तो लेट मी नो। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू, टेक केयर।